हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपको हम समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना सिखा रहे हैं। और समांतर श्रेणी के योगफल में हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्वेश्चन हम अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आज हम इसको बताने चल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी 64, 60, 56 डॉट डॉट के उन पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 544 है। अब इसमें हमें इसका पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, हमें यहाँ पर देखिए इसमें प्रथम पद दिया गया है। यह 64 क्या है, प्रथम पद है। और सार्वधातुक निकालेंगे और हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते, वही फार्मूला लगाया जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रथम पद आपको दिया गया है ए बराबर कितना दिया गया है 64। क्या करेंगे, 64 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें डी ज्ञात करना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a2 माइनस a1 होता है। अब यहाँ पर a2 का मान कितना है 60 दिया है और माइनस क्या हो जाएगा 64। अब घटा दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पर -4। डी बराबर क्या मिल जाएगा, -4 मिल गया। अब हमें यहाँ पर आपको दिया गया है यश बराबर दिया गया है कितना, यश बराबर दिया गया है आपको 544 आपको दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, अब यही सूत्र लगाया जाएगा। सूत्र क्या होगा, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर यश बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही क्या होगा, यही फार्मूला लगा देंगे हम। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ पर इसके स्थान पर क्या रखेंगे 544 रख देंगे। n का मान हमें ज्ञात करना है तो n को ऐसे लिख दिया जाएगा n/2। यहाँ पर 2a का मान कितना है 64 है तो 64 रखेंगे और प्लस n का मान तो हमें निकालना है तो n को ऐसे ही लिखा जाएगा -1 और d का मान कितना -4 है तो -4 लिख देंगे। और इस प्रकार से ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 544 को लिख लीजिए, यहाँ पर n/2 और यहाँ पर 64 दूना कितना होगा 128, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा किया जाएगा। ये -4 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, इंटू माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ जाएगा 4n और इसका गुणा करेंगे तो माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए यह 100, यहाँ पर क्या है 128 है, ये 4 है तो इस जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 544 यहाँ पर तो लिखेंगे ही। और यहाँ पर n/2 और यहाँ पर 128 और 4 जोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 4n यहाँ से। अब इसमें देखिए n/2 यहाँ से क्या करेंगे, 2 से भाग दे दिया जाए, इसमें 2 से तो हम भाग दे सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 544 या यहाँ से 2 कामा ले लीजिए n/2 और यहाँ पर हम 2 इसमें से जब कामा लेंगे यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 से इसमें भाग दे दिया तो 2 छक 12, 2 छक 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 छक 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2n मिल जाएगा। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 544 बराबर क्या मिल जाएगा, n का इसमें गुणा कर दिया तो ये 66n आ जाएगा और इसमें गुणा कर देंगे माइनस क्या होगा 2n आ जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर और इसको इधर ले आएंगे। देखो यहाँ माइनस है, इधर आएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा, माइनस क्या होगा 66n और ये इधर अपने ही पक्ष में है तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 544 बराबर क्या हो जाएगा 0
अब इसे हम हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखिए 2 है, सभी में 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर जब भाग देंगे 2 से तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 35 n आ जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे तो मिल जाएगा क्या, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बचेगा 2 सते 14, और 2 सते 14 और 2 दूना 4, ये मिल जाएगा 272, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 35n और प्लस यहाँ पर 272 बराबर क्या होगा 0। अब ये क्या हुआ, n में द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं फैक्टर, वहाँ जगह हमको काम है। तो 272 यहाँ लिखेंगे, सारी यहाँ पर 272 बराबर क्या होगा 0। अब 272 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 272 लिखते हैं, गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से 72, यहाँ से 2 से काट दिए, 2 करने 2, 2 3 6, एक बचेगा 2 6 12, फिर 2 से काट दिए, 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से काट दिया जाए तो 2 3 6 और 2 4 8, फिर 2 से काटिए 2 और करने 2, 2 7 14, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 और 17, इसके 2 फैक्टर क्या हो गए, 16 और 17 हो गए। 16 17 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस क्या हो जाएगा 17 और इंटू क्या होगा n प्लस क्या आ जाएगा 272 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ से कोष्टक को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर माइनस क्या होगा 16n, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ 17n और प्लस क्या आ जाएगा 272 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इन दोनों में हमारा क्या है, n कॉमन है, n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा n माइनस 16 और यहाँ पर माइनस 17 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा n माइनस 16, यहाँ भी मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा 0। अब n माइनस 16 इसमें भी, n माइनस 16 इसमें भी आ गया, तो क्या लिखेंगे n माइनस 16, दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो बचता है उसको एक क्वेश्चन में कर दिया जाएगा, जो बचेगा उसको एक क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर n माइनस 17 आ गया, बराबर क्या हो गया 0। लिखेंगे जब n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, n बराबर 16 मिल जाएगा। और पुनः जब n माइनस 17 बराबर 0, n माइनस 17 बराबर 0, n बराबर क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों, इसका 2 उत्तर आएंगे। यहाँ पर क्या होगा 16 हो जाएगा, 16 और 17, 16 और 17, या 16, 17 लिख सकते हैं, 16, 17, ये क्या होंगे उत्तर होंगे। नहीं 16 पदों का योगफल भी आपका यहाँ 544 हो सकता है और 17 पदों का योगफल भी 144 हो सकता है। यहाँ पर आपके किताब में जो उत्तर दिया गया है 16 और 17 दिया गया है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 16 और 17 लिख देंगे। 16 और 17 आपकी किताब में आंसर आपका यही दिया गया है, 16 और 17 दिया गया है। तो n का मान क्या होगा 16 हो जाएगा और 17। ये आपको ऊपर लिख देते हैं, जो है यहाँ पर दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा है, 17 हो जाएगा। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, 16 और 17 आपको स्पष्ट दिखाई देगा।